वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो बच्चों इस वीडियो में पढ़ने वाले रिमाइंडर थ्योरम के बारे में। किसके बारे में? रिमाइंडर थ्योरम के बारे में। और रिमाइंडर थ्योरम को ऐसे नहीं पढ़ता, पूरा इसका मैकेनिज्म और पूरा प्रोसेस सीखेंगे कि रिमाइंडर थ्योरम कैसे आई, क्यों डेवलप हुई गई और किस तरीके से हमारे बीच रिमाइंडर थ्योरम का स्टेटमेंट आ गया है। देखते हैं, जरा ध्यान से देखना बेटा। जो रिमाइंडर थ्योरम है, दो पॉलिनोमियल पर डिफाइन की गई थी। एक तो लीनियर पॉलिनोमियल लिया गया, दूसरा कोई भी पॉलिनोमियल लिया है। कितने तरीके के पॉलिनोमियल लिए गए? एक लीनियर पॉलिनोमियल, दूसरा किसी भी पावर का कोई भी पॉलिनोमियल ले लिया गया। तो मैं भी वही करूंगा, एक में लीनियर पॉलिनोमियल ले लिया। जैसे एक में पॉलिनोमियल ले लेता हूं x+2 और दूसरा पॉलिनोमियल ले लिया मैंने p ऑफ x, जिसकी कोई भी पावर हो सकती है x² प्लस का 2x प्लस का 3। ठीक है, हमने दो पॉलिनोमियल ले लिए, एक लीनियर पॉलिनोमियल x+2 और दूसरा एक पॉलिनोमियल ले लिया p ऑफ x बराबर x² प्लस 2x प्लस 2। ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले मैं इनका डिवाइड करके रिमाइंडर पता करूंगा। क्या करूंगा बेटा? डिवाइड करके रिमाइंडर पता करूंगा। देखते हैं जरा। x+2 का मैं डिवाइड करूंगा x² प्लस का 2x प्लस का 3। ओके, डीएमएस याद रखना है। यहां से पहला टर्म्स उठाया, बड़ी पावर वाला x², यहां से भी x काटेंगे, आ जाएगा x। कितना आ जाएगा? x। अब यहां पर x मैंने लिख दिया, कितना है? x लिख दिया। अब देखो, यहां पर x लिख दिया, डीएमएस याद रखना है। डीएमएस डिवाइड हो गया, हो गया डिवाइड। अब क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। किसका किसका? x का x+2 के साथ। चलो करो, x का x+2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो कितना आ जाएगा? x² प्लस का 2x। मल्टीप्लाई भी हो गया ना, लिख दो यहां पर x² प्लस का 2x। अब क्या करोगे? सब्ट्रैक्ट करोगे। क्या करोगे? सब्ट्रैक्ट करोगे। तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए साइन चेंज हो जाएंगे। इसका साइन प्लस का है तो माइनस हो गया, इसका साइन प्लस का है तो माइनस हो गया। ये सेम साइन प्लस माइनस के कट जाते हैं, सेम नंबर प्लस माइनस के कट जाते हैं। अब प्लस का 3 ऐड कर दिया, ये आ गया रिमाइंडर हमारे पास। क्या आ गया बेटा? रिमाइंडर। तो बताओ इस केस में रिमाइंडर कितना आया? 3। यानी कि रिमाइंडर आ गया बेटा मेरे पास कितना? 3। ये देखो, यहां से मैंने रिमाइंडर पा लिया। ठीक, ये तो डिवीजन प्रोसेस हमने रिमाइंडर पा लिया। ठीक, एक क्वेश्चन और करते हैं, या फिर ये करें, मैं इस रिमाइंडर को एक तरीके से और भी फाइंड कर सकता हूं बिना डिवाइड किए। देखो तरीका क्या है। पहले मैकेनिज्म पूरा ये हुआ कि डिवाइड करके चेकिंग की गई, इसकी हर स्टेप्स पर डिवाइड किए गए और रिमाइंडर निकाला गया। देखो यहां पर रिमाइंडर कितना आया? 3। अब क्या करूं मैं? जो लीनियर पॉलिनोमियल है ना, लीनियर पॉलिनोमियल, कौन सा लीनियर पॉलिनोमियल? लीनियर पॉलिनोमियल है x+2। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल है x+2। अब इस x+2 के मैं रूट निकालूंगा। क्या निकालूंगा? x+2। मैं किसके रूट की बात कर रहा हूं बेटा? लीनियर पॉलिनोमियल की। इस पर मैं कुछ नहीं कर रहा हूं अभी। सबसे पहले इसको यूज किया और बाद में इसको यूज करूंगा। सबसे पहले मैंने इसके रूट निकाले लीनियर पॉलिनोमियल के, तो आ जाएगा x+2 बराबर 0, यानी x बराबर आ जाएगा -2। रूट निकालने के लिए आप लोग यही तो करते हो कि x की इस वैल्यू, पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 के बराबर करते हो और वहां से x की वैल्यू निकालते हो, वही तो रूट होती है। तो बेटा लीनियर पॉलिनोमियल के रूट क्या आ गए? -2 आ गए। लीनियर पॉलिनोमियल के रूट क्या आ गए? -2। अब जो लीनियर पॉलिनोमियल के रूट -2 आए, अब बेटा मैं क्या करूंगा? यहां पर इस x की वैल्यू को सेकंड वाले पॉलिनोमियल में रखूंगा, तो आ जाएगा p ऑफ -2। जहां पर x वहां पर -2, जहां पर x है वहां पर -2, स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा दिया, प्लस 2, x की जगह -2 प्लस का 3। सही है। अब देखो यहां पर ये आ जाएगा -2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। 2 2 जा 4, क्योंकि माइनस है तो माइनस का 4 आ गया, प्लस का 3। 4 प्लस माइनस कट गया है कितना? 3। देखो यहां भी वही आ गया, क्या? 3। देखो देखो यहां रिमाइंडर कितना मिला था? 3। और इस तरीके से भी रिमाइंडर कितना आया? 3। अभी बिलीव नहीं हो रहा। बिलीव करने के लिए एक और एग्जांपल लेते हैं कि क्या हो सकता है आपके अंदर ये भ्रम हो कि सर हो सकता है इत्तेफाक से यहां आ गया हो, बाई चांस आ गया हो। लेकिन देखते हैं क्या ऐसा है, क्या सच में है क्या? देखते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं। चलो इस बार मैं ले लेता हूं लीनियर पॉलिनोमियल x-1 और दूसरा पॉलिनोमियल ले लिया मैंने p ऑफ x बराबर
एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 5। चलो अब ठीक है, ये पॉलिनोमियल बार ले लिया। सबसे पहले बेटा क्या करें, हम क्या करें, इसका रूट निकालो। क्या निकालो, रूट। तो रूट के लिए बेटा क्या करेंगे, रूट ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस वन बराबर 0 रखोगे नहीं रखोगे, रूट निकालने के लिए करते हो नहीं करते हो, तो x बराबर आ गया 1। ये लो, लीनियर पॉलिनोमियल के रूट कितने आ गए, 1। अब ये जो रूट आया इसकी वैल्यू को कहां रखनी है, सेकंड वाले पॉलिनोमियल में। p ऑफ 1 बराबर आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस का 3 इंटू 1 प्लस का 5। जहां पर x मैंने वहां पर क्या अप्लाई कर दिया, 1 को अप्लाई कर दिया। 1 का स्क्वायर बेटा कितना होगा, 1, 3 1 जा 3 प्लस का 5, यानी कितना आ गया, 4 प्लस का 5, यानी आ गया 9। कितना आ गया, 9। ये देखो आ गया, p ऑफ 1 की वैल्यू 9 आ गई। अब देखते हैं, डिवाइड करके चेक करें क्या रिमाइंडर वास्तव में 9 आ रहा है। चलो करते हैं, x माइनस 1 का डिवाइड किसके साथ बेटा करूंगा मैं, एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 5 करें। तो अब अगर मैं डीएमएस को अप्लाई करूंगा, डीएमएस को अप्लाई करूंगा, पहले डिवाइड करूं, एक्स स्क्वायर का डिवाइड, एक्स स्क्वायर में किसका डिवाइड करोगे, एक्स का, तो आ जाएगा x इंटू एक्स अपॉन एक्स, कट के कितना आ जाएगा, x आया x। इस x की वैल्यू को यहां रख दिया, डिवाइड हो गया। अब दूसरे नंबर पर बारी आती मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई किसका किसका करेंगे, x का x माइनस 1 के साथ। तो बेटा x का x माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो x का x के साथ कराओगे आ जाएगा एक्स स्क्वायर, माइनस तो माइनस लगा दिया, x का 1 के साथ करोगे तो आ जाएगा x। यहां पर छाप दो इसको, एक्स स्क्वायर माइनस का x। देखो अब साइन चेंज करोगे, क्यों, अब बचा है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्ट में क्या किया जाता है, साइन चेंज किया जाता है। एक्स स्क्वायर के पहले प्लस का साइन है तो माइनस हो गया, एक्स के पहले माइनस का साइन है तो भी प्लस हो गया। अपोजिट साइन कर देते हैं, प्लस माइनस की सेम क्वांटिटी घट जाएगी, ये प्लस का ये भी प्लस का, जहां पर कुछ ना उसको 1 मान दिया करो। 3 एक कितना हो गया, 4x हो गया। अगला नंबर उतारा 5, उतार लिया। फिर अब डीएमएस अप्लाई करेंगे, फिर डिवाइड करो यहां पर, जब तक डिवाइड हो रहा तब तक करेंगे यही प्रोसेस, डीएमएस डीएमएस डीएमएस। इस तक कर दिया, फिर से आ गया डिवाइड पर, फिर मल्टीप्लाई, फिर सब्ट्रैक्ट, फिर से डिवाइड, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर सब्ट्रैक्ट, फिर से डिवाइड, यही प्रोसेस रहेगा। सब्ट्रैक्ट हो गया तो कहां पहुंचूंगा, डिवाइड पर। तो 4x उठाया और यहां से x उठाया, कैंसिल आउट कर दिया है 4। कितना आया, 4। अब इस प्लस 4 को लिख लूंगा। अब क्या करूंगा, डिवाइड हो गया, मल्टीप्लाई करूंगा 4 का किसके साथ, x माइनस 1 के साथ। तो 4 का मल्टीप्लाई x माइनस 1 के साथ करो, कितना आ जाएगा, 4x माइनस का, ओके, तो आ जाएगा 4x माइनस का 4। अब क्या करोगे, साइन चेंज करोगे, ये प्लस का तो माइनस का, ये माइनस का तो प्लस का, कैंसिल आउट हो गया। 5 और 4 कितना होगा, 9। इत्तेफाक तो है नहीं ये, बार बार सेम आंसर आना, बोलो क्या गजब का प्रोसेस है। मतलब डिवाइड करने पर भी रिमाइंडर निकाल लिया और बिना डिवाइड के भी रिमाइंडर निकाल लिया। अभी और देखते हैं, और फीलिंग के लिए एक एग्जांपल और ले लेता हूं। इस थ्योरम को जो है एकदम दिल में बैठाना है। कहां होनी चाहिए थ्योरम, हार्ट पर होनी चाहिए। अब हार्ट में लाने का पूरा प्रोसेस ही बताया जाता, तभी वो थ्योरम हार्ट में आ सकती है। फिर से इस बार में ले लिया x माइनस 2 और दूसरा पॉलिनोमियल p ऑफ x बराबर ले लिया एक्स स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का 3। सही है। अब क्या करोगे बेटा, सबसे पहले आप क्या करोगे, लीनियर पॉलिनोमियल का रूट निकालो। निकालो रूट ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल क्या है, x माइनस 2 बराबर 0 रख देंगे, बोलो। अब ये माइनस में उधर जाएगा प्लस में, यानी x बराबर आ गया 2। ये आ गया लीनियर पॉलिनोमियल का रूट कितना आ गया, 2। अब इसको यूज कर डाला, अब इसको यूज करो। ये जो रूट आया इसकी वैल्यू को रख दो सेकंड वाले पॉलिनोमियल में, तो आ जाएगा, जहां पर x वहां पर 2 रख दिया तो आ गया बेटा 2 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2 माइनस 3। सही है। अब 2 का स्क्वायर बेटा कितना हो जाएगा, 4, 4 2 जा 8 माइनस का 3, 8 और 4 मिलके ऐड हो जाएंगे, कितना हो जाएगा 12 माइनस 3, यानी कितना आ जाएगा 12 में 3 का कितना आ गया 9। दो को यहां पर 9 आया। अब देखते हैं वास्तव में ये 9 रिमाइंडर है या कुछ और है, देखें। तो क्या करेंगे, x माइनस 2 का मैं डिवाइड करूंगा किसमें, एक्स स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का 3। चलो डीएमएस, डीएमएस वैसे डिवाइड की वीडियो बनी हुई है, जिन बच्चों ने डिवाइड की वीडियो नहीं देखी है वो जाके वीडियो देख सकते हैं। इसके पहले जस्ट हमने बनाई है डिवाइड की वीडियो, तो ये प्रोसेस और आपको अच्छा समझ आए, नहीं भी देखा है तब भी समझ में आएगा।
देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, डिवाइड। क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर में किसका डिवाइड करना है, एक्स का। कितना आ जाएगा बेटा, एक्स आ जाएगा। कितना आ जाएगा, एक्स। एक्स स्क्वायर से एक एक्स निकल जाएगा, एक्स बचेगा। ये लो। अब दूसरे नंबर पर बारी आती है मल्टीप्लाई की। किसकी बारी आती है, तो जरा क्या मल्टीप्लाई आप लोग नहीं कर पाओगे, एक्स का मल्टीप्लाई एक्स के साथ करोगे कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, 2 के साथ करोगे माइनस 2 एक्स आ जाएगा। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। क्या कर सकते हो आप, डायरेक्ट भी कर सकते हो। कितना हो जाएगा देखना, साइन चेंज करें, ये प्लस का है किसका हो जाएगा, माइनस का। ये माइनस का किसका हो जाएगा, प्लस का। ये दोनों कट गए, 4 और 2 कितना हो गया, 6x माइनस का 3। सही है, कोई डाउट है यहां पर। आप क्या करोगे, फिर से डीएमएस अप्लाई करो। यहां से उठाया 6x और यहां से उठाया x, कैंसिल आउट कर दिया है कितना, 6। प्लस का 6 आया तो प्लस लिखो। फिर क्या करोगे आप, मल्टीप्लाई करो। क्या करोगे, इस 6 का मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, x माइनस 2 के साथ करें। 6 का मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 2 के साथ, कितना आ जाएगा बेटा, 6x माइनस का 12 आ गया। यहां पर आ गया 6x माइनस का 12। आप क्या करोगे, साइन चेंज करोगे, माइनस प्लस, कैंसिल आउट हो गया। 12 में से 3 गया, 9। देखो फिर से रिमाइंडर आ गया, क्या बोलो, ये लो। अब भी तो इत्तेफाक नहीं हो सकता ना। अब बताओ, कोई कंफ्यूजन है, मतलब रिमाइंडर निकालने के हमारे पास दो वेज हैं। कितने तरीके हैं, कौन कौन सा तरीका, एक तो आप डिवाइड करते हो, दूसरा बिना डिवाइड किए भी निकाल सकते हो। बिना डिवाइड किए कैसे निकालोगे, लीनियर पॉलिनोमियल का रूट निकालो और उसकी वैल्यू निकालो सेकंड पॉलिनोमियल में। जो आंसर आएगा सेकंड पॉलिनोमियल जो आंसर देगा वही होगा रिमाइंडर। नहीं पास में क्या, अच्छा देखो इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशन आ गया। डिवाइड करने में एक प्रॉब्लम थी। क्या प्रॉब्लम थी, अगर मुझे रिमाइंडर फाइंड करना है, जैसे मैं कर देता हूं x माइनस 1 का डिवाइड, अगर मैं p ऑफ x बराबर कर दूंगा x की पावर 99 माइनस 1, तो अब बताओ अगर हम डिवाइड करने जाएंगे तो कितना बड़े स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। बताओ, जैसे मैं अच्छा डिवाइड करता हूं, एक बार देखते हैं। इसका मैं डिवाइड करता हूं, डिवाइड करें x माइनस 1 का किसमें, x माइनस 1 का डिवाइड किसमें करें, x की पावर 99 माइनस 1। तो x की पावर 99 अपॉन x कट जाएगा तो आ जाएगा x पावर 98 आ गया। यहां पर लिखो x पावर 98, मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, x पावर 99 माइनस x पावर 98 माइनस प्लस। सही है, ये तो कट गया, ये बचेगा x की पावर 98 माइनस 1। ये लो, ऐसे कितने बार चलना पड़ेगा मुझे, पावर घटते घटते घटते, अभी तो 98 ही आई है, बहुत बड़ा डिवाइड करना पड़ेगा। बोलो करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं यहीं पर अप्लाई करूं ये वाला मेथड, दूसरा तरीका जो रिमाइंडर पाने का था, सबसे पहले लीनियर पॉलिनोमियल का रूट निकालो, रूट ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल x माइनस 1 बराबर 0 करेंगे, यहां से x बराबर आ जाएगा 1, रूट निकाल लिया। अब इसकी वैल्यू को क्या करें, सेकंड वाले पॉलिनोमियल में, ये वाले में रखो, p ऑफ 1 आ गया 1 की पावर 99 माइनस 1, यानी आ गया 1 माइनस 1 आ चुका है 0। देखो कितने अच्छे तरीके से हमने इसका रिमाइंडर निकाल लिया। बताओ रिमाइंडर कितना आ गया, बोलो 0। किसमें ज्यादा हेल्पफुल है, कौन से ज्यादा आपको हेल्पफुल लग रहा है, कौन से ज्यादा इजी लग रहा है, पहला वाला वे या फिर डिवाइड करने वाला तरीका, डिवाइड करने वाला तरीका या फिर बिना डिवाइड करने वाला तरीका, बिना डिवाइड करने वाला तरीका ना, यही है रिमाइंडर थ्योरम। आप बिना डिवाइड के रिमाइंडर पा सकते हैं, यही है क्या, रिमाइंडर थ्योरम। क्या रिमाइंडर थ्योरम का बात समझ आई, कैसे आई थी, रिमाइंडर थ्योरम इसे आई कि आप लीनियर पॉलिनोमियल का अगर डिवाइड किसी भी पॉलिनोमियल में करोगे तो बिना डिवाइड के आप रिमाइंडर पा सकते हो, वो भी एक लाइन में। आया कि नहीं आया, कितने बच्चों को बिल्कुल क्लियर हो गई रिमाइंडर थ्योरम, पास में आ गई। आप देखते हैं बेटा, अच्छा मुझे बताओ, एक पॉलिनोमियल x प्लस 2, दूसरा पॉलिनोमियल p ऑफ x बराबर एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 3 है। देखते बच्चों, अब और थोड़ा सा आगे हम प्रोसीड करते इस टॉपिक पर। तो देखा जैसे कि आपने x की पावर 99 माइनस 1 में डिवाइड करना कितना कॉम्प्लिकेटेड हो गया था, लेकिन रिमाइंडर थ्योरम उसको कितना आसान कर दिया, कर दिया कि नहीं कर दिया। अब आप रिमाइंडर थ्योरम का ही यूज करके रिमाइंडर निकालेंगे, किस सिचुएशन पर, जब आपके पास एक लीनियर पॉलिनोमियल दिया हो, दूसरा कोई भी पॉलिनोमियल दिया हो, तो आप कौन सी थ्योरम यूज करेंगे, रिमाइंडर थ्योरम। डिवाइड करने की कोई नीड नहीं है। अब देखते बेटा,
जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन है x प्लस 2, दूसरा p ऑफ x बराबर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 10। ठीक है, अब बताओ रिमाइंडर क्या आ जाएगा। पहले रूट इसके निकालो, रूट ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल x प्लस 2 बराबर 0, बेटा आ जाएगा x बराबर -2। ये क्या करेंगे, सबसे पहले आप रूट निकालो। सबसे पहले क्या करोगे, किसके रूट निकालोगे, लीनियर पॉलिनोमियल के। ठीक है, अब इस रूट की वैल्यू को कहां पुट करना है, सेकेंड वाले पॉलिनोमियल में। तो आ जाएगा p ऑफ -2 बराबर -2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -2 -10। सही है, -2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 5 2 जा 10 माइनस का 10 माइनस का 10। सही है, -10 और -10 ऐड हो जाएंगे, 4 -20 हो जाएगा, प्लस का ये माइनस का सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, माइनस का 16 आ जाएगा। ये आ गया p ऑफ -2। क्या यही रिमाइंडर आता है, डिवाइड करने पर भी यही रिमाइंडर मिलेगा। तो मतलब रिमाइंडर मेरे पास आ चुका है, रिमाइंडर आ चुका है p ऑफ -2 इक्वल टू -16। ये हो गया आंसर। नहीं आया, कोई समस्या है? अच्छा, फिर से एक क्वेश्चन है, x -2 है, p ऑफ x बराबर x की पावर 4 है प्लस 2 है। रिमाइंडर बोलो कितना आएगा, रिमाइंडर बोलो कितना आएगा। इसका रूट कितना हो जाएगा 2, तो रिमाइंडर आ जाएगा p ऑफ 2। देखो ना, यहां पर रूट था -2, तो रिमाइंडर आया p ऑफ -2 के इक्वल। देखो यहां पर था 2, इसका रूट -2 था, तो रिमाइंडर आया p ऑफ -2 के इक्वल। और यहां पर रिमाइंडर आएगा 2, तो रिमाइंडर आएगा p ऑफ 2 के इक्वल। इसकी वैल्यू निकाल लिया करो। x -2 बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा बेटा, 2 आ जाएगा। x बराबर कितना आ जाएगा 2। अब इसी की वैल्यू को रख देना है, तो p ऑफ 2 नहीं आ जाएगा, इसे आ गया। अब p ऑफ 2 की वैल्यू बेटा निकालो, 2 की पावर 4 प्लस 2, 2 की पावर 4 की वैल्यू 16 आ गया, 16 प्लस 2 दोनों ऐड करके कितना हो गया 18। ये हो गया आंसर। बोलो बोलो, नहीं बात समझ क्या? फिर से बताओ, x प्लस 3 x माइनस 3 p ऑफ x बराबर कोई पॉइंट, रिमाइंडर बोलो, रिमाइंडर बोलो p ऑफ 3, रिमाइंडर कितना आएगा p ऑफ 3। फिर x माइनस 1 दूसरा पॉलिनोमियल p ऑफ x है, रिमाइंडर बोलो, रिमाइंडर बोलो p ऑफ 1। नहीं आया क्या, कोई डाउट है? फिर से बताना, x प्लस 4 है और मेरे पास p ऑफ x पॉलिनोमियल है, तो रिमाइंडर बोलो कितना आएगा p ऑफ -4। तो बात समझ आ रही नहीं आ रही? कोई डाउट? अब रिमाइंडर पता चला क्या होता है। ठीक है, अब सेम फंडा फॉलो करते हैं। देखना, बताना, x प्लस 4 p ऑफ x बराबर है x स्क्वायर माइनस का 3x। रिमाइंडर निकाल सकते हो, क्या आ जाएगा, रिमाइंडर कितना आ जाएगा बताओ पहले, रिमाइंडर कितना आ जाएगा p ऑफ -4 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? नहीं बात समझ आ रही क्या? रिमाइंडर कितना आ जाएगा p ऑफ -4। अब p ऑफ -4 की वैल्यू निकालो, जहां पर x वहां पर क्या पुट कर देना है -4, तो आ गया -4 का स्क्वायर 3 इंटू -4। सही है, देखो x यहां पर था -4 रखा, स्क्वायर था तो स्क्वायर लिख दिया, माइनस माइनस 3 है तो 3 लिख दिया, x की जगह -4 अप्लाई करना मैंने कर दिया। 4 के स्क्वायर कितना होगा 16, 3 4 जा 12, माइनस माइनस हो गया प्लस, दोनों को ऐड करें कितना हो जाएगा 28। आया, कोई डाउट है? अब बच्चों आप कमेंट में आंसर करना मुझे कि अगर x -2 एक लीनियर पॉलिनोमियल है, दूसरा पॉलिनोमियल p ऑफ x बराबर है x स्क्वायर प्लस 3x माइनस का 5, तो बेटा आपको रिमाइंडर निकाल के बताना है। कमेंट में मुझे इसका आंसर करेंगे सारे के सारे बच्चे। क्या निकाल के दिखाना है, रिमाइंडर आपको निकाल के दिखाना है। अभी मैंने रिमाइंडर थ्योरम के स्टेटमेंट तो राइट ही नहीं किया, आपको ऑलरेडी याद हो चुका है। कैसे, आप जब मैं स्टेटमेंट लिखूंगा तो आपको हकीकत समझ में आएगी। जय बताना, x -2 है और p ऑफ x बराबर बेटा मेरे पास है x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 5। बताओ रिमाइंडर कितना आएगा, कह दो रिमाइंडर आएगा पहले p ऑफ 2, वैल्यू बाद में बताया करो, सबसे पहले बता दिया करो। ये वैल्यू तो निकाल ही लेंगे सारे बच्चे x की 2 रख के, मेन ये समझना है वैल्यू। तो बताओ क्या p ऑफ 2 नहीं निकाल पाओगे, ये लो x की जगह 2 रख दिया तो 2 का स्क्वायर हो गया, फिर 3 x की जगह 2 प्लस 5 ये रख दिया तो 2 का स्क्वायर आ गया 4,
3 2 6 प्लस का 5 कितना हो जाएगा 15। ये लो, वैल्यू निकालने में कोई दिक्कत नहीं, समझना दिक्कत है, आप उस पॉइंट को समझो, क्लियर करो। देखने अच्छा फिर से, अगर x माइनस ए मेरे पास एक पॉलिनोमियल है और p ऑफ x इसका एक कोई पॉलिनोमियल है, ये लीनियर पॉलिनोमियल है, ये कोई पॉलिनोमियल है, बताओ रिमाइंडर कितना आ जाएगा? इसका रूट निकालो x बराबर a, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा p ऑफ a। बोलो, बात समझ नहीं आई? फिर से बताना, अगर आपके पास x प्लस ए लीनियर पॉलिनोमियल है और p ऑफ x कोई पॉलिनोमियल है, तो बोलो रिमाइंडर कितना आएगा? p ऑफ माइनस a। ये क्लियरिटी लानी चाहिए। अब आया? कोई दिक्कत है? ठीक है, अब चलो देखते हैं, मैं रिमाइंडर थ्योरम के स्टेटमेंट राइट करने जा रहा हूं। रिमाइंडर थ्योरम के स्टेटमेंट ध्यान से देखेंगे। इफ p ऑफ x इज अ polynomial of degree 1 is greater than or equal to 1, ठीक है, एंड इफ p of x is divided by x minus a, then we get रिमाइंडर, कितना रिमाइंडर मिलेगा? अभी बिल्कुल पढ़ा, p ऑफ a। ये बात समझे? तो बात समझ नहीं आई? अगर p ऑफ x कोई पॉलिनोमियल है हमारे पास डिग्री 1 या 1 से ज्यादा का, डिग्री 1 या 1 से ज्यादा क्यों होनी चाहिए? क्योंकि भाई लीनियर पॉलिनोमियल का आप डिवाइड कर रहे हो, लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है, तो क्या इससे डिग्री छोटी हो सकती है कभी? नहीं, 1 होगी, इसके बराबर डिग्री होगी चलेगा, हाँ 1 ले सकते, 1 से बड़ी होगी तो चलेगा, 1 से छोटी पर नहीं चलेगा, इसलिए डिग्री को 1 या 1 से बड़ा ले लिया। अब बताओ कोई दिक्कत? यही है, आप सीधे रिमाइंडर लिख दोगे। x माइनस ए अगर लीनियर पॉलिनोमियल तो रिमाइंडर p ऑफ a, अगर x प्लस a आ गया, क्या आ गया? x प्लस a, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा? हाँ, p ऑफ माइनस a। इसका रूट निकालने के बाद उसी को अप्लाई कर दिया करो। अब सपोज करो कि मेरे पास 2x माइनस 3 एक लीनियर पॉलिनोमियल, अब रिमाइंडर बोलो कितना आएगा? इसका सबसे पहले रूट निकालो, कैलकुलेट कर लो। 2x माइनस 3 बराबर 0, तो 2x बराबर आ जाएगा 3, x बराबर आ जाएगा 3/2। अब इसी को अप्लाई करो तो रिमाइंडर मिल गया p ऑफ 3/2। समझ में आया? जो ही नहीं कि हर वक्त और हर बार आपको सिंपल ही लीनियर पॉलिनोमियल दे दे, उल्टा भी दे सकता है, जैसे कि ये पूछा 3x प्लस का 2 दे दिया। अब बताओ रिमाइंडर, रिमाइंडर बोलो। अब तो आप इंटेलिजेंट हो चुके हो और इसका रूट तुरंत खड़क देता है, तो कितना आएगा? -2/3। इसी को अप्लाई कर दो, p ऑफ -2/3। अरे नहीं भी आएगा तो क्या रफ कॉपी नहीं है? रफ कॉपी पर भी तो कैलकुलेट कर सकते हैं इसका रूट और सीधे अप्लाई कर देना, यही आएगा। क्या अब आपको रिमाइंडर थ्योरम बात समझ आ गई? मेरे ख्याल से स्टेटमेंट रटना नहीं पड़ेगा, सारे बच्चे को एकदम क्लियर हो गया क्वेश्चन करते करते, क्योंकि पूरे प्रोसीजर को फॉलो किया। कैसे आई रिमाइंडर थ्योरम? इस वजह से आई। रिमाइंडर थ्योरम कैसे आई? डिवाइड करने से ही आई, क्योंकि ये जो कर रहा हूं मैं काम, ये जो स्टेटमेंट एक रिमाइंडर को बताता है, इसलिए इस थ्योरम का नाम क्या रख दिया गया? रिमाइंडर थ्योरम। क्या ये बात क्लियर हुई? अब बच्चों आप कमेंट में आंसर करना ढेर सारे क्वेश्चन के। क्या करना देखते, मैं क्वेश्चन आपको लिख दे रहा हूं, सारे के सारे बच्चे कमेंट में मुझे आंसर करके बताएंगे। तो देखो आपकी क्लास में प्रेजेंटेशन क्या रहती है। इफ x माइनस 2 इज लीनियर पॉलिनोमियल, या फिर एक पॉलिनोमियल पहले मैं राइट कर दूं, इफ p ऑफ x बराबर x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 3 और लीनियर पॉलिनोमियल है x प्लस 2, तो रिमाइंडर बताओ। अगर लीनियर पॉलिनोमियल आ जाएगा x माइनस 3, तो रिमाइंडर बताना है। पॉलिनोमियल यही वाला है, ठीक है, लेकिन लीनियर पॉलिनोमियल बदल रहा हूं, तो रिमाइंडर बताना है कितना आएगा। और अगर 2x प्लस 3 आ गया तो रिमाइंडर बताना है कितना है। बच्चों कमेंट में आंसर करना, ठीक। इसी के बाद बच्चों अपनी क्लास को वर्क करते हैं और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड तक शेयर करें।